आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की खास सुर्खियों पर। दुर्गा वाहिनी बहनों ने बांधी पुलिस भाइयों को राखी। कोतवाली थाने में रक्षाबंधन की दिखी अनूठी मिसाल। पुलिस कर्मियों के साथ मनाया रक्षा का पर्व। राजनांदगांव में विश्व आदिवासी दिवस पर निकाली गई भव्य रैली। गूंजा जल जंगल जमीन हमारा है का नारा। आदिवासी अस्मिता को मजबूती से किया गया प्रस्तुत। हमालपारा में 24 घंटे पानी की सुविधा। पार्षद की पहल से मिटी पानी की किल्लत। कुएं की सफाई और मोटर से बहाल हुआ जल आपूर्ति। 24 घंटे में मोबाइल हैकिंग के शिकार हुए सैकड़ों लोग। बालोद में साइबर हमले की बड़ी साजिश। भाजपा नेता भी आए चपेट में। सुर्खियों के बाद चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राजनांदगांव में आदिवासी समाज के द्वारा पारंपरिक उत्साह और गर्व के साथ भव्य रैली निकाली गई। गौरव पथ स्थित गोविंद राम ऑडिटोरियम से प्रारंभ हुई यह रैली नगर भ्रमण करते हुए पुनः ऑडिटोरियम में संपन्न हुई। रैली में आदिवासी समाज के युवक पारंपरिक वेशभूषा में ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते नजर आए। पूरे उत्साह का मुख्य संदेश था जल जंगल जमीन हमारा है, जो बार बार गूंजता रहा और लोगों का ध्यान आकर्षित कराता रहा। इस आयोजन का उद्देश्य आदिवासी समाज की सांस्कृतिक परंपराएं और उनकी अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना था। रैली में शामिल युवाओं ने उत्साह के साथ अपने सांस्कृतिक गर्व का प्रदर्शन किया है और आदिवासी अस्मिता को मजबूती से प्रस्तुत किया है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 13 अगस्त को खैरागढ़ दौरे पर आएंगे। इस दौरे को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में तैयारी जोरों पर है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने रायपुर स्थित सीएम हाउस में उनसे मुलाकात कर खैरागढ़ आने का औपचारिक निमंत्रण दिया, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया है। सीएम साय के आगमन पर खैरागढ़ में नवनिर्मित जिला भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन और भाजपा संगठन ने तैयारियां तेज कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था, मंच निर्माण और आयोजन स्थल की सजावट जैसे तमाम कार्य अंतिम चरण में है। सूत्रों के अनुसार विक्रांत सिंह ने हाल ही में कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र के विकास को लेकर कई अहम प्रस्ताव रखे हैं। मुख्यमंत्री के दौरे से खैरागढ़, गंडई और छुई खदान के लोगों को विकास की कई नई सौगातें मिलने की उम्मीद है। राजनांदगांव के हमालपारा वार्ड में पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों को अब 24 घंटे पानी उपलब्ध होने लगा है। यह बड़ा बदलाव वार्ड पार्षद के सक्रिय पहल और समर्पित प्रयासों का परिणाम है। वहीं शहर के कुछ अन्य वार्डों में कुओं की सूखने और बंद होने के कारण पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन नगर निगम की ओर से अभी तक इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। पार्षद ने देखा कि वार्ड के लोगों को पानी की समस्या के कारण कई अन्य जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए पार्षद ने वार्ड के प्रमुख कुएं की साफ सफाई करवाई और पानी की उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। इसके साथ ही उस कुएं में मोटर भी लगवाई गई है, जिससे अब वार्डवासियों को लगातार और बिना रुकावट के पानी मिल रहा है। वार्ड में हो रही सभी कामों में भी इस कुएं के पानी का उपयोग किया जा रहा है, जिससे पूरे वार्ड कि पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो गई है। लोगों ने पार्षद की इस पहल की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि नगर निगम भी शहर के अन्य वार्डों में पानी की समस्या को जल्द ही दूर करने में कदम उठाएगा। पहले ना बहुत गंदगी था और अब ना उसमें मोटर फिट करवा दिए हैं, तो बहुत साफ सुथरा है। वहाँ 24 घंटा पानी चलते रहता है, टंकी लग गया है और वहाँ से पानी हम लोग जरूरत पड़ता है लेते रहते हैं। वार्ड का भी विकास हो गया है, पहले से बहुत ज्यादा है। जो पूर्व पार्षद था ना पहले शरद सिन्हा, वो सब कंप्लीट कर दिया मंदिर का, बहुत अच्छे से हुआ है। अभी कुआं का पानी उपयोग, हाँ उपयोग हुआ है, हो रहा है। सुनो ना, पहले कचरा डालता था उसमें, तो पानी गंदा था। उसके बाद शरद पार्षद ने क्या कहते हैं उसको बंद करवा दिए और अभी 24 घंटा वहाँ पानी चल रहा है और बोरिंग में दिक्कत जाता है पानी के लिए। तो जैसे पानी नहीं आता है ना, तो इधर से हम लोग पानी ले लेते हैं। अभी साफ पानी मिला था, साफ पानी मिला था, टंकी भी लगी है। हाँ जी। वहाँ कुआं था, उसमें क्या है मोहल्ले में सब कचरा वचरा सब डालते थे, कोई यूज नहीं था उसका। तो पार्षद के सहयोग से पार्षद ने सहयोग किया
और उसके बाद में उसमें मोटर लगवा दिया है, साफ सफाई करवाया है, मोटर लगवाया है, ऊपर में टंकी लगवा दिया है, पानी की व्यवस्था करवा दिया है। पानी की कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। हमारे वार्ड नंबर 25 राजनगर, जो कि प्राचीन काल से कुआं है, जो कि वार्ड वासियों को पानी का बहुत दिक्कत होती थी, उसको देखते हुए हमने कुएं में मोटर पंप लगाकर वार्ड वासियों को 24 घंटा पेयजल देने का काम किया है और इससे हमारे वार्ड वासियों बहुत संतुष्ट है। और आप हमारे वार्ड में वासियों से, हर नागरिकों से पूछ सकते हो कि यह जल का उनको बिल्कुल लाभ मिल। बालोद जिला जेल में रक्षाबंधन का पर्व बेहद भावुक और उत्साहपूर्ण माहौल में बनाया गया। इस खास मौके पर जेल में बंद कैदियों की बहनें दूर दूर से आकर अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। जेल प्रशासन ने इस त्यौहार को खास मनाने के लिए व्यापक तैयारियां भी की थी। जेल प्रशासन ने इस अवसर पर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए और कैदियों को परिवार से मिलने का मौका दिया। इससे कैदियों के मनोबल में वृद्धि हुई। उन्होंने अपराध से दूर रहने का दृढ़ संकल्प लिया। बहनों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे उनके भाइयों को परिवार और समाज से जुड़ने की प्रेरणा मिली है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय बालोद के इंडोर स्टेडियम में समारोह का आयोजन किया गया। जिले भर से सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के पदाधिकारी, युवा और ग्रामीण पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। इस दौरान इंडोर स्टेडियम में एक भव्य रैली निकाली गई, जिसमें युवाओं ने पारंपरिक नृत्य कर अपनी सांस्कृतिक विरासत को जीवंत किया। समारोह के दौरान सर्व आदिवासी समाज बालोद के जिला अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जुड़ने का अवसर मिलता है। वहीं जिला पंचायत सदस्य ने बताया कि विश्व आदिवासी दिवस हर वर्ष 9 अगस्त को पूरे विश्व में मनाया जाता है, जहां आदिवासी समुदाय अपने सांस्कृतिक पहचान को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में यह पर्व गौरव के साथ मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन का त्यौहार खुशी से मनाकर लौट रहा एक परिवार उस वक्त बाल बाल बचा जब उनकी कार में अचानक आग लग गई। घटना अर्जुंदा थाना क्षेत्र के कोट गांव के पास की है। जानकारी के अनुसार कार में कुल 6 लोग सवार थे। गनीमत रही कि सभी लोग समय रहते कार से बाहर निकल गए और किसी को कोई चोटें नहीं आई है। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और लगभग आधे घंटे में वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, लेकिन अब तक कार पूरी तरह से जल चुका था। पर प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट में आग लगने की वजह सामने आई है। बालोद में साइबर अपराधों ने बीते 24 घंटे में बड़ा हमला बोलते हुए सैकड़ों लोगों के मोबाइल हैक कर लिए हैं। दरअसल व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रही एक संदिग्ध APK फाइल के जरिए यह साइबर हमला किया जा रहा है। इस फाइल को डाउनलोड करते ही मोबाइल फ़ोन हैक हो रहा है और उपयोगकर्ता का पूरा नियंत्रण फ़ोन से खत्म होता जा रहा है। सबसे पहले इस फाइल को एक डिजिटल शादी कार्ड के रूप में भेजा गया, जिसे खोलते ही कई लोगों के मोबाइल हैंग होने और उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया। इस साइबर अटैक की चपेट में आम नागरिकों के साथ साथ कई प्रमुख नेता और व्यापारी भी आ चुके हैं। भाजपा मंडल अध्यक्ष अमित चोपड़ा, वरिष्ठ भाजपा नेता विनोद जैन और शहर के कई प्रतिष्ठित लोगों के मोबाइल भी हैक हुए हैं। जिले में इस घटना के बाद दहशत और नाराजगी का माहौल है। साइबर सेल को तुरंत जांच शुरू करने और दोषियों को पकड़ने के लिए मांग की जा रही है। व्हाट्सएप में PM आवास योजना वाले एक लिंक आया, उसको क्लिक करते ही वो हैक हो गया व्हाट्सएप। पैसा वैसा कुछ कटा है? अभी कटा नहीं है, मगर इससे बाकी लोग को भी जा रहा है ये लिंक मेरे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर से। फोन हैक हो गया? हाँ, फोन हैक हो गया। और कितने लोग ऐसे जिनका मोबाइल हैक हो गया? लगभग बालोद में ये SID वाला आवास जो योजना का लिंक है, लगभग बालोद में ये चीज चल रहा है। और कृपया करके मैं चाह रहा हूँ कि बालोद वाले इस ID को ना खोले। बीते 24 घंटे से बालोद जिले के व्हाट्सएप पर कोहराम मचा हुआ है। साइबर ठग प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची और विवाह कार्ड जैसे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। एक मैसेज आया है, आपको भी दिखाना चाहूंगा। ये देखिए,
ये विनोद जैन जी जो भाजपा के नेता है बालोद के, इनके नंबर से मुझे भी एक पीएम आवास का एक मैसेज भेजा गया है। ये एपीके फाइल है। दरअसल उनका भी मोबाइल जो है वो हैक हो चुका है पूरी तरह। ये मोबाइल जो है उनके नियंत्रण से बाहर हो गया है और इस प्रकार का मैसेज भेजकर लोगों को ठगा जा रहा है। बालोद शहर के आमापारा के रहने वाले शिव देश लहरे भी इस एपीके फाइल के शिकार हुए हैं और उनके मोबाइल से बैंक खाते से उनके 1 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। फिलहाल बालोद शहर के लोग जो हैं जिनका मोबाइल हैक हो रहा है, जिनका व्हाट्सएप हैक हो चुका है, जिनके अकाउंट से पैसे कट रहे हैं, वो लगातार साइबर सेल और बालोद थाने के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि इस प्रकार से हाईटेक हो चुके ठगों से निपटने के लिए सरकार आखिर कब हाईटेक होंगे और कब कोई बड़ा फैसला लेंगे। संजय सोनी, इंडिया टाउन न्यूज, बालोद। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम और सुरक्षा के संकल्प का प्रतीक है। जब कल पूरे देश में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनका तिलक कर रही थी, उसी समय समाज की रक्षा में तैनात पुलिस जवान अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए चौक चौराहों और बाजारों में मुस्तैद नजर आए। शांति व्यवस्था बनाए रखने में जुटे इन जवानों के लिए विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी और मातृत्व शक्ति की बहनों ने एक भावुक और प्रेरणादायक पहल की। बहनों का एक समूह कोतवाली थाना पहुंचा और वहां ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर न केवल बहनों का फर्ज निभाया है बल्कि उनके दीर्घायु और सुरक्षा की कामना भी की है। इस अवसर पर बहनों ने जवानों को मिठाई खिलाकर तिलक लगाया और राखी बांधी और देश समाज की सेवा में उनके योगदान को नमन किया। वहीं पुलिस जवानों ने भी भावुक होते हुए कहा कि इस अनोखे रक्षाबंधन के लिए बहनों का धन्यवाद दिया और कहा कि यह पल उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा। जी, प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति की तत्वाधान में हम पुलिसकर्मी भाइयों को रक्षा सूत्र बांधे और उनसे रक्षा की संकल्प लिए। हमारा रक्षाबंधन का त्योहार एक पवित्र त्योहार है जो भाई बहन से प्रेम से जुड़ा हुआ है। यह राखी नहीं समझो, यह बहन का, एक भाई का एक दूसरे के प्रति सम्मान, विश्वास और मर्यादा का सवाल है। और इसमें भाई वचन लेता है कि बहन की हमेशा रक्षा करेगा और बहन भी कहती है कि मैं भाई की रक्षा करूंगी। इसी उद्देश्य को लेकर हम हर साल कोतवाली थाना है, लालबाग थाना है और बसंतपुर थाना है और एसपी कार्यालय सभी जगह जाते हैं, रक्षाबंधन का सूत्र वहाँ बांधते हैं और हर साल यह हमेशा करते आ रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर गंडई के मंडी प्रांगण में भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सर्व आदिवासी समाज की अगुवाई में संपन्न हुआ, जिसमें गौड़ समाज सहित विभिन्न आदिवासी समाजों के प्रमुखों ने भाग लेकर आयोजन को गौरवमय बना दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष ने की। वहीं इस सांस्कृतिक आयोजन में आदिवासी समाज की पारंपरिक वेशभूषा, नृत्य और गीतों के माध्यम से समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत प्रदर्शन किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान आदिवासी समाज के उत्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। वक्ताओं ने समाज की एकता, जागरूकता और सहयोग की भावना को और मजबूत देने की अपील की। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुखसाना शाइन हर्बल हेयर ऑयल दे आपके स्कैल्प को वो गहराई वाला पोषण जो केमिकल शैम्पू और कंडीशनर कभी नहीं दे सकते। 100% शुद्ध जड़ी बूटियां, हर स्ट्रेंथ को दे ताकत, शाइन और नई लाइफ। आजकल के मोबाइल रेडिएशन और हवा में घुले जहरीले कण आपके बालों को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं, मगर रोजाना सिर्फ 5 मिनट में जेंटल मसाज बनाए बालों को इतना मजबूत कि ना झड़े, ना टूटे और ना थके। बिकॉज यूर हेयर डिजर्व ट्रू हीलिंग। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेजॉन, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुरिया विकास खंड अंतर्गत गेंदाटोला मंडल में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए भाजपा मंडल गेंदाटोला की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला पंचायत सदस्य जागृति यदू ने की।
बैठक में यह तय किया गया है कि 13 अगस्त को 150 मोटरसाइकिलों और डीजे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जो गेंदा टोला मंडल के शक्ति केंद्र कल्लू बंजारी से प्रारंभ होकर शक्ति केंद्र चिरचारी कला में समाप्त होगी। इस यात्रा के दौरान जगह जगह स्कूली बच्चों के द्वारा स्वागत किया जाएगा, जिससे राष्ट्र प्रेम का संदेश जन जन तक पहुंचेगा। वहीं मंडल अध्यक्ष खिलेश्वर साहू ने सभी कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। रक्षाबंधन के पर्व पर डोंगरगढ़ पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस पर लोगों को परेशान करने का आरोप है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में डोंगरगढ़ पुलिस लगातार गश्त और पेट्रोलिंग कर रही है, ताकि अवैध गतिविधियों और असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सके। इस अभियान के तहत ही आरोपी केशव सोनी को गिरफ्तार किया गया है। डोंगरगढ़ पुलिस क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरंतर कार्यवाही में जुटी हुई है। खबर है राजनांदगांव से, जहां शहर की अग्रणी और प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था लायंस क्लब ऑफ नांदगांव का 50वां शपथ ग्रहण समारोह राजनांदगांव में गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रमोद बागड़ी ने अध्यक्ष पद की शपथ ली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लायन पुसरी ने लायंस इंटरनेशनल की वैश्विक पहचान और समाज सेवा में इसके योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि लायंस क्लब दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था है, जो सेवा कार्यों के माध्यम से पीड़ित मानवता की सेवा कर रही है। विशेष अतिथि लायन प्रीतपाल सिंह बाली ने लायंस क्लब को एक पारिवारिक संगठन बताया और कहा कि यह संस्था अपने नैतिक मूल्यों और सेवा भावना के साथ समाज में सक्रिय भूमिका निभा रही है। स्थानीय राशन दुकानदारों ने मां बमलेश्वरी विक्रेता संघ के बैनर तले छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल से सौजन्य मुलाकात कर लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से उन्हें अवगत कराए। संघ के अध्यक्ष कांति नामदेव के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री के समक्ष कई महत्वपूर्ण मुद्दे रखे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य शासन के द्वारा खाद्यान्न पर मात्र 30 रुपए प्रति क्विंटल का कमीशन दिया जा रहा है, जिसे केंद्र सरकार के बराबर 100 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की गई है। इसके अलावा प्रतिनिधियों ने खाली बारदाना की राशि में वृद्धि और उसके समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की भी मांग की है। संघ ने यह भी आग्रह किया है कि वर्तमान में शासन के द्वारा 150 क्विंटल तक की वित्तीय पोषण दिया जाता है, जबकि इससे अधिक आवंटन वाले दुकानों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। संघ अध्यक्ष कांति नामदेव ने मंत्री से निवेदन करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ के समस्त राशन विक्रेता वर्षों से कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। अगर समय रहते इनके मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया तो विक्रेताओं को काम करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने मंत्री से जल्द ही सकारात्मक कार्यवाही करने की अपील की है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।